हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपका नवंबर हॉरोस्कोप, यानी 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहने वाला है ये आज आप जानोगे। सबसे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जीज चेक करी जाएंगी, फिर आपकी रिलेशनशिप, फिर आपकी हेल्थ और फिर आपके करियर को चेक करा जाएगा। साथ ही साथ क्या यूनिवर्सल गाइडेंस है इस मंथ में आपके लिए, वो भी आज हम चेकआउट करने वाले हैं। तो अगर ये रीडिंग्स आपको पसंद आती हैं तो जरूर मेरी रीडिंग्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए सबसे पहले बेल आइकन प्रेस करें। और अब आप मेरे मेंबरशिप क्लब के मेंबर भी बन सकते हैं ज्वाइन कर कर, तो ज्वाइन बटन भी एक्टिवेटेड है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए या हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप एनरोल कर सकते हैं। सो चलिए फिर अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय लिब्रा, तो चलिए देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं इस मंथ। इसके बाद आपका रिलेशनशिप, आपका करियर और आपकी हेल्थ भी हम चेकआउट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ओवरऑल एनर्जीज में यहाँ पर आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड, 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किसी के साथ कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू शुरुआत होते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। ठीक है, दोनों ही एनर्जी मुझे ये बता रही है कोई किसी तरीके की न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। हो सकता है आप किसी न्यू वेंचर, न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, हो सकता है कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करो, या बिजनेस का एक्सपेंशन की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको बहुत लोगों का सपोर्ट मिलते हुए भी दिख रहा है, यानी आपके नियर डियर वंस, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको ईजिली यहाँ पर मिल जाएगा, यानी अगर आपको अभी तक फाइनेंसेस को लेकर इश्यूज हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको इजीली मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और आप ये सब चीज़ें, हो सकता है कि आपको इसमें कोई अच्छे से गाइड और कोई एडवाइस भी कर रहा है। ठीक है, आप हो सकता है कि आप कोलैबोरेशन में भी काम करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो, यानी किसी के साथ मिलकर, किसी के साथ कोलैबोरेशन में भी हो सकता है कि आप काम करें। ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आप बहुत लंबे समय से सोच रहे थे, और लेकिन अभी तक आपने उससे रिलेटेड कोई एक्शन नहीं लिया था, लेकिन दिस टाइम आप कहीं ना कहीं मुझे एक्शन लेते हुए भी नजर आ रहे हो, यानी अब आप एक्शन लेने वाले हो उस चीज़ के तरफ। ठीक है, आप कुछ कंस्ट्रक्शन भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी इट इज़ ऑल्सो एन एनर्जी जहाँ पर आपके घर में जैसे कोई कंस्ट्रक्शन या किसी तरीके की रेनोवेशन या किसी तरीके की इंटीरियर डिजाइनिंग, कुछ ऐसा आपके घर में जैसे हो रहा है। मे बी ओके, इट्स 3 ऑफ पेंटिकल। सो यहाँ पर मैं किसी न्यू नॉलेज की एनर्जी भी देख रही हूँ, यानी आपने किसी न्यू कोर्स में, न्यू नॉलेज में इन्वेस्ट करा है। ठीक है, जो आपको लगता है कि आपको फ्यूचर में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है। तो ये एनर्जीज तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लेकिन आप 7 ऑफ कप की एनर्जी में भी हो, यानी आप स्टक भी हो, आप कंफ्यूज्ड भी हो कि जो आप कर रहे हो वो आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो एक ये कंफ्यूजन, एक ये स्टकनेस भी मैं आपके अंदर देख रही हूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यही कहूँगी कि जो भी आप कर रहे हो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ आपने करना है। अगर आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ आप इन चीज़ों को करते हो तो डेफिनेटली इट वर्क्स। यहाँ पर मुझे कुछ क्लीनिंग भी नजर आ रही है, मे बी आई डोंट नो, ये शायद अभी की एनर्जी है, या तो आप अभी क्लीनिंग कर रहे हो या कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर, बट देयर इज सम हाउ एनर्जी ऑफ क्लीनिंग ऑल्सो। 7 ऑफ कप आपको यही दे रहा है कि आपको किसी भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अगर किसी चीज़ में आप बहुत लंबे समय से स्टक भी रहे हो तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है कि आप उस स्टकनेस से अब बाहर निकलने वाले हो। स्टकनेस से बाहर निकलकर आप कोई एक्शन लेते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, किसी ऐसी चीज़ पर आप एक्शन ले रहे हो जिससे आप लंबे समय से आप एक्शन लेना चाहते थे, कोई आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, कोई आपका सपना है जो आप पूरा करना चाहते थे, तो ये सब आप उस चीज़ के लिए एक्शन भी ले रहे हो, और आपको हर पर्सन का सपोर्ट मिल रहा है ना। आपकी लाइफ में कोई भी ब्लॉकेज क्रिएट नहीं कर रहा है, आपको हर पर्सन, हर शख्स का सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर एनर्जी ट्रैवलिंग की भी है, यानी हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग के कुछ प्लान्स बना रहे हो, एंड ये कोई बिजनेस ट्रिप भी हो सकती है जिस पर आप मुझे जाते हुए नजर आ रहे हो, और ये बिजनेस ट्रिप आपकी काफ़ी सक्सेसफुल रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है, और यहाँ पर आप फाइनेंशियली भी काफ़ी ग्रो करते हुए दिख रहे हो मुझे, यानी फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिलेगा अपने हायर अथॉरिटीज से, अपने पेरेंट्स से, हर किसी से आपको सपोर्ट मिलेगा। एंड आप फाइनेंशियली भी काफ़ी ग्रो करते हुए, कहीं इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ये टाइम पीरियड में आप काफ़ी रिकवरी भी कर रहे हो, यानी हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज आपको रहे हैं पास्ट में तो आप रिकवर भी करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा डाइटिंग, फ्रूट्स पर ध्यान दे रहे हो, यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना,
फ्रूट्स पर भी आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी डाइट पर आप फोकस करते हुए नजर आ रहे हो. यू वुड लाइक वांट टू लूज योर वेट. आई डोंट नो किन की ये एनर्जी निकल कर आ रही है, बट आप ऐसा भी कोशिश कर रहे हो जहाँ पर आप अपने वेट को लूज कर सके, और उस चीज़ में भी आप उस चीज़ के लिए भी आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो. आप हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं आप अपनी हेल्थ पर, विच इज़ गुड. चलिए रिलेशनशिप को भी देख लेते हैं. रिलेशनशिप के लिए क्या एनर्जी है यहाँ पर. एक एनर्जी मैं और देख रही हूँ, मे बी आप लोग कुछ नया सीखने वाले हो, कुछ नया आपकी लाइफ में हो रहा है, कोई चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में. रिलेशनशिप में एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल की है, 3 ऑफ वैंड्स की है. ओके एंड oops, I'm sorry, just give me a second. Okay, so it is a card of 6 of pentacle and the last card we have is 7 of pentacles. तो आपके रिलेशनशिप के लिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं मुझे रिलेशनशिप में स्टक दिख रहे हो लीब्रास. ठीक है, आप अपने पर्सन के बारे में सोचे जा रहे हो कि वो पर्सन कब आएगा, कब आपसे बात करेगा. अगर आप एक ब्रेकअप की एनर्जी में हो तो मे बी आप इस एनर्जी से रेजोनेट कर पाओगे कि आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो. ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जितना आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो वो भी पर्सन आपका वेट कर रहे हैं. बट आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आप उन्हें फर्स्ट अप्रोच नहीं करना चाहते हो, जहाँ पर आप उनसे शुरुआत में ही बात नहीं करना चाहते हो. आप अपने पार्टनर का ही वेट कर रहे हो कि वो ही आपको फर्स्ट अप्रोच करे और वो ही आगे बढ़कर आपसे बात करे. इस बार आप कहीं ना कहीं उनके सामने जैसे झुकना नहीं चाहते हो. आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ कर लिया इस कनेक्शन में, बहुत सैक्रिफाइसेस कर लिए, बहुत सफ़र कर लिया, लेकिन दिस टाइम आप अपने पार्टनर के एफर्ट्स और इनिशिएटिव का ही इस मंथ वेट करते हुए नजर आ रहे हो. स्टक्ड हो आप अपने रिलेशनशिप में. लेकिन मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ क्योंकि यू आर हैविंग दैट एक्सप्लोरिंग इन बाउंडलेस लव. तो यस, आप आगे भी बढ़ रहे हो क्योंकि काफ़ी लंबे समय हो चुका है आपके नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन को और आपके पार्टनर अभी तक उनकी तरफ से कोई अप्रोच, कोई इनिशिएटिव नहीं आया है. तो आप आगे भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हो. मे बी आपने कहीं ना कहीं ये भी तय कर लिया कि अब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए. उस व्यक्ति के लिए आपको स्टक नहीं रहना चाहिए, रुके नहीं रहना चाहिए. तो आप मुझे आगे बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हो जहाँ पर आपको कोई प्रपोज कर रहा है, किसी तरीके का लव ऑफर, किसी न्यू पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में जिसकी इंटेंशंस को आप नहीं समझ पा रहे हो कि इस व्यक्ति की इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं. तो किसी न्यू पर्सन की एंट्री भी आपकी लाइफ में मैं यहाँ पर देख रही हूँ. बट यू आर राइट नाउ नॉट ओपन फॉर द रिलेशनशिप्स. तो आप रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी ओपन नहीं हो. ये आपकी एनर्जी तब है अगर आप एक ब्रेकअप की एनर्जी में हो. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, तो भी मैं आपको यहाँ पर अकेला ही देख रही हूँ. यानी इसका मतलब आप अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा टाइम और अटेंशन नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आपका पूरा फोकस या तो अपने करियर पर है, अपने गोल्स, अपने एम्स पर है. तो आप अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो. लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ आप ये भी सोच रहे हो कि आपको अपने पार्टनर के साथ किसी ट्रिप पर जाना चाहिए. तो यहाँ पर भी आप टुगेदरनेस को एक्सप्लोर करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो. तो येस, दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग चांसेस जहाँ पर आप कोई प्लानिंग कर रहे हो, कोई ट्रिप की अपने पार्टनर के साथ, और आप एंजॉय कर रहे हो उस चीज़ को. बाकी सबके साथ आपका रिलेशनशिप सही बैलेंस नज़र आ रहा है जहाँ पर लोग आपके बारे में ज़्यादा नहीं जान पा रहे. मे बी आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो और लोग आपके बारे में जैसे ज़्यादा नहीं जान पा रहे हैं. ओके, आप काफ़ी मिस्टीरियस हो लोगों को लेकर एंड काफ़ी फेयर, प्रैक्टिकल. बाकी रिलेशनशिप्स में आप मुझे दिख रहे हो काफ़ी फेयर एंड प्रैक्टिकल. वेल, चलिए आपके करियर को भी एक बार चेकआउट करते हैं. आपका करियर कैसा रहने वाला है इस मंथ. सो प्लीज़ डिवाइन बताएं कैसा करियर रहेगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का, सॉरी. 2 ऑफ कप्स. ओके, तो आपकी एनर्जीज ऐसी हैं. दिस इज 2 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 9 ऑफ वैंड. ओके, हो सकता है अभी आप रिसेंटली पार्टनरशिप में मैंने कहा ना कि कुछ स्टार्ट कर रहे हो, कोलैबोरेशन में कुछ आप स्टार्ट कर रहे हो आपके पार्टनर के साथ. जिस भी पर्सन के साथ आप स्टार्ट कर रहे हो, कोलैब करा है आपने, मैं देख पा रही हूँ कि आप वहाँ पर आपको काफ़ी ग्रोथ मिली है. ठीक है, काफ़ी ग्रोथ मिल रही है उस चीज़ में आपको. किसी तरीके के न्यू हाइक्स, किसी तरीके का प्रमोशन भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ. एंड ये प्रमोशंस, ये हाइक्स, ये प्रॉफिट्स आपको नज़र आ रहे हैं. ठीक है, और अब काफ़ी पैसा, मतलब इट इज़ दैट टाइम पीरियड जहाँ पर आप बहुत अबंडेंस, बहुत लग्जरी अट्रैक्ट कर रहे हो. आप लग्जरी की तरफ यू आर मोर फोकस्ड. आपको अपनी लाइफ में अब लग्जरी चाहिए. हर लग्जरियस चीज़ की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो. वीनस की एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है लीब्रा इस मंथ में. वीनस इज़ वेरी स्ट्रांग दिस मंथ, ट्रूली.
यू आर टोटली फीलिंग लाइक कि जैसे लक्ष्मी की पूरी कृपा आपके ऊपर है, पूरी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। मैं देख रही हूँ कि आप जिस चीज़ में हाथ डाल रहे हो ना वो सोना बन रही है, यानी ये आपका बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है, आपके लिए बहुत फेवरेबल है। आपके करियर में, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत फेवरेबल है। आप बहुत इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हो अपने लोगों पर, अपने आसपास लोगों पर, ठीक है, जहाँ पर लोग देख पा रहे हैं कि आप जो कर रहे हो आपको उसमें सक्सेस मिल रही है, उसमें आपको ग्रोथ मिल रही है। आप अपनी गलतियों से आप सीख रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो, आप उन गलतियों को दोहरा नहीं रहे हो इस बार, ठीक है। 9 ऑफ वैंड लेकिन ये बता रही है आप चीज़ों को लेकर इनसिक्योर भी हो, आपको ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ये वक्त निकल ना जाए, कहीं ये वक्त ख़त्म ना हो जाए, है ना। आपके दिल में एक डर भी है, तो आप इस टाइम का पूरा यूटिलाइज कर रहे हो, पूरा यूटिलाइज कर रहे हो आप ये समय। आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन आता है, कोई कंपटीशन आता है ना, आप उससे भी हैंडल करने के लिए तैयार हो। यू आर मेंटली फिट, ठीक है, आप मेंटली फिट हो पूरा इस टाइम पीरियड में, जहाँ पर आप अपने करियर को लेकर बिल्कुल सही डिसीजंस ले रहे हो और उनमें आगे भी बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, एंड यू आर गेट, मतलब आपकी, मतलब ये मे बी इट्स योर लक जिसकी वजह से आपके पार्टनर को भी बहुत बेनिफिट मिल रहा है। ओके, चलिए आपकी हेल्थ पर भी एक बार फोकस करते हैं। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी लिब्रास? प्लीज डिवाइन बताएं हेल्थ कैसी है लिब्रास की। तो लिब्रा, योर एनर्जी इज 4 ऑफ कप, देन 6 ऑफ वैंड्स, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स। आप कल को देखो, आपको कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है, आपको अपनी हेल्थ पर थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि आप अगर आज अपनी हेल्थ पर फोकस नहीं करोगे ना तो कल को आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो बी फोकस ऑन योर हेल्थ, अपनी हेल्थ पर फोकस करो, अपनी फिटनेस पर फोकस करो। इस तरीके से बैठे रहोगे, जिम एक्सरसाइज कुछ नहीं करोगे तो फिर यू विल गेन वेट, यू विल ऑल्सो लूज योर हेल्थ, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं ये कार्ड कह रहा है कि आपको फोकस करने की ज़रूरत है, अदरवाइज इट कैन क्रिएट इश्यूज रिलेटेड टू योर लेग से रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। या तो आजकल आपको लेग क्रैम्प्स, लेग पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, एंड यू नीड टू फोकस ऑन योर हेल्थ। अगर आप अपनी विल पावर, अपनी हेल्थ पर फोकस करोगे, आप डेफिनेटली ओवरकम कर पाओगे इन चीज़ों को। अगर आप ऑलरेडी किसी बड़ी हेल्थ इशू से डील कर रहे हो तो मुझे यहाँ पर रिकवर करते हुए भी नजर आ रहे हो, क्योंकि आप इन सभी एनर्जीज में देखो ना, आप सभी जगह बैठे हुए हो, यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन रिलेटेड टू योर हेल्थ। स्ट्रीट साइड फूड से आपको कहीं ना कहीं बचने की ज़रूरत है, हेल्दी ईटिंग करने की ज़रूरत है। आउटसाइड फूड को जितना अवॉइड करोगे इस टाइम पीरियड में अच्छा है। मीठी चीज़ों को अवॉइड करो, ठीक है, इट कैन क्रिएट शुगर रिलेटेड इश्यूज, तो मीठी चीज़ों को अवॉइड करने की भी ज़रूरत इस टाइम पीरियड में आपको रहेगी। बाकी आपको अपनी विल पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा इस चीज़ को लेकर स्टबर्न होने की ज़रूरत है कि आपको टाइम निकालना ही निकालना है अपनी हेल्थ पर। अगर आप नहीं निकाल पाओगे इट वोंट वर्क, ठीक है, इट विल क्रिएट लेग रिलेटेड इश्यूज, तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए लिब्रा, तो फिर अब आपके लिए कोई गाइडेंस भी हम देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें लिब्रास को, क्या गाइडेंस है उनके लिए। शो द वर्ल्ड रियल यू, दिखा दो दुनिया को कि आप क्या हो, ये आपका टाइम है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको क्या कर रहे हैं, दिखा दो भाई दुनिया को तुम असलियत में क्या हो, है ना, क्या कैपेबिलिटी है तुम्हारा। लोग जो आज तक आपको ये समझते आए ना कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप में कोई कैपेबिलिटी नहीं है, आपकी कोई इंडिविजुअलिटी ही नहीं है, आपको डिसरिस्पेक्ट करते आए हैं, ये टाइम पीरियड है दुनिया को दिखाने का कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। दिस इज व्हाट यू लिब्रा एंड दिस इज व्हाट योर एनर्जी इज। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी है, अगर करी है तो जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।